हमारे राष्ट्रीय नेता सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी आपको संबोधित करेंगे। इनका बहुत बहुत मौलानी की तरह पर स्वागत। दीपेंद्र हुड्डा जी। राम राम साहब। अभी जब मैं आज इस नामांकन सभा कार्यक्रम में पहुंचा और जब ये जो दो आपके संघर्ष के प्रतीक इस सभा में विराजमान हैं, जिनके संघर्ष की पहचान केवल बाड़मेर राजस्थान तक सीमित नहीं है, मगर हरियाणा तक भी इन दोनों के संघर्ष की पहचान वहाँ भी। तो जब मैं इनकी बात सुन रहा था दोनों की, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं कलयुग में बैठा हूँ या ये मैं सतयुग में बैठा हूँ। दोनों अब जो हेमाराम जी कहेंगे कि प्रशंसा जो है वो मीठा जहर वाली जो बात इन्होंने बताई, लेकिन हम आपके जो है आप हमारे पिता तुल्य हो और बेटे की प्रशंसा हरियाणवी में कहते हैं सेधती नहीं है, तो बेटा प्रशंसा कर सकता है वो। तो मैं जब आपकी बात सुनी और पिछले कुछ दिनों में आपसे बात करने का अवसर मिला, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। सुना तो था लेकिन देखा नहीं था। मेरा पिछले कुछ दिनों में हेमाराम जी से बात करने का मुझे सौभाग्य मिला। कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दी, मैं कांग्रेस कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ, CWC का। उस माध्यम से हाईकमांड ने कई बार प्रयास किया कि हेमाराम जी आप चुनाव लड़ो। हाईकमान ने जब कई बार प्रयास किया, ये माने नहीं। फिर कहा कि आप नहीं लड़ते तो आप अपने परिवार में से किसी का नाम ले दो। फिर कहा कि आप किसी का भी नाम ले दो। फिर हमारे जैसों की जिम्मेदारी पार्टी ने लगाई। हेमाराम जी दिल्ली पधारे, हमने इनसे बात करी, कहा कि पार्टी हाईकमान हमारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सब ये चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ो। बार बार आपसे प्रार्थना है आप अपने फैसले पर पूर्ण विचार करो। इन्होंने मगर एक बात मुझे कही और कहा कि मैं हजारों की संख्या में लोगों के बीच में मैं बोल चुका हूँ और इस बार मैं ये फैसला ले चुका हूँ और मैं अपनी बात लोगों के बीच में जो मैंने कही है उस पर पीछे एक कदम मैं नहीं जाऊँगा। इस हेमाराम जी इस कलयुग में अपनी बात का ऐसा धनी व्यक्ति, ऐसा बड़ा त्याग करने वाला व्यक्ति और अपने लोगों के प्रति इतना समर्पित भाव का व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। मैं आपको नमन करने के लिए आज यहाँ पर मैं नामांकन सभा में कर्नल साहब की शामिल होने भी आया हूँ और आपको नमन करने आया। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इन्होंने कहा कि मेरी उम्र हो गई है, इन्होंने कहा मेरी उम्र हो गई है 76 साल और 76 साल की उम्र में मैं उस क्षमता से लोगों की सेवा नहीं कर पाऊंगा जितना मैं चाहता हूं। हुड्डा साहब वहीं थे। हुड्डा साहब ने कहा कि हेमाराम जी हरियाणा में अगले साल चुनाव होंगे, निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी की वहाँ सरकार बनेगी 10 महीने के बाद। और हुड्डा साहब ने कहा हेमाराम जी को कि मैं भी 76 का हो गया हूँ, दोनों भाई एक इलेक्शन 76 साल में दोनों भाई एक साथ लड़ लेते हैं, आप भी लड़ लो मैं भी लड़ लेता हूँ। तो उम्र की बात का भी जवाब हमने इनको दिलवा दिया। लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने लोगों के बीच में जो कह दिया है, मैं उस ईमानदारी पे मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगा। ये मैं समझता हूँ कि कलयुग नहीं है। हेमाराम जी
आपके संघर्ष की पहचान तो हरियाणा तक थी, पूरे उत्तर भारत में थी, लेकिन आपके त्याग और आपकी बात पे टिके रहने की मिसाल आने वाले समय पूरे देश में दी जाएगी। हम आपको बार बार कहना चाहते हैं। आपने फिर एक और बात कही, आपने कहा, जब आपको बार बार पूछा गया किसको लड़ाया जाए, किसको लड़ाया जाए, आप अपने घर में, तो नहीं, घर में नहीं, आप किसी और का बोला, मैं किसी का नहीं। मैं एक ही बात कहता हूँ पार्टी हाईकमांड को, मैं राहुल जी को, क्योंकि राहुल जी ने बार बार पूछवाते थे कि हेमाराम क्या कह रहे, हेमाराम जी क्या कह रहे,